हाँ ठीक ठीक ठीक। मैं आजाद हूँ, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और इन फिल्मों को गोली से डरने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को गोली मारूंगा। जय हिंद, जय भारत। So my dear students, जाके पेटेंट होकर आ जाती है। It came after centuries of struggle, years of tears and ocean of sacrifices. याद रखें, किसी माँ की गोद खाली हुई थी, किसी बहन की चूड़ियां भी टूटी थी, किसी बाप के ख्वाब बिखरे थे और किसी बच्चे ने अपना बचपन कुर्बान किया सिर्फ इसलिए कि हम आजाद हवा में सांस ले सकें। आजाद वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, देहाती लहरापुर बीतान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अगला मतलब और करिएगा। Welcome back to English by Hafiz. जिनको मैंने पहले ही कहा था, मेरे अजीज दोस्त अबू बकर साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं। अबू बकर साहब को जब मैं देखता हूँ तो मेरे दिल से ये आवाज़ निकलती है, एक मुद्दत से तुझे विर्द में रखा है जिसने, एक मुद्दत से तुझे विर्द में रखा है जिसने, वो इसके में कलंदर भी तो हो सकता है, जो आ गया आसानी से तेरे कूचे में गुलामों की तरह, वो अपनी बस्ती का सिकंदर भी तो हो सकता है। तो आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना। हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला, हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला, आईना समझे थे हादसा बना डाला। पूछता है ये भारत खौफ क्यों बिछाते हो, कुर्सियों की लालच में खून क्यों बहाते हो, हर गली गुमके तले का रास्ता बना डाला, हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला। झगड़े हिंदू मुस्लिम के जब यहाँ पनपते हैं, बेगुनाह बच्चों को लोग मार देते हैं, अमन के गुलसितां को करबला बना डाला, हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला। जिसकी चौकीदारी में लुट गई है दौलत सब, जिसकी रहनुमाई में बिक गई विरासत सब, हमने कैसे इंसान को रहनुमा बना डाला, हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला। सुबह शाम खुशियों की रोटी सबके घर घर थी, देश की मेरे हालतें तुमसे पहले बेहतर थी, तुमने महंगाई को दो गुना बना डाला, हाल तुमने भारत का क्या से क्या बना डाला, आईना समझे थे हादसा बना डाला। एक
ऐसे ही अब होनहार एक जो 2024 की यहाँ की टॉपर थी, मैं उनको आवाज़ दूंगा। और उनको आवाज़ देने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे एक मरतबा फिर से ये पूरा डाइस और हमारे सर आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये कोई कॉलेज या स्कूल का फंक्शन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूट का फंक्शन है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे नहीं आ सकते किसी वजह से, तो उनके लिए भी सर ने कुछ खास सोच के रखा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप सर की काबिलियत को, सर से कुछ सीखना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे टाइप करिए इफेक्टिव इंग्लिश विद हफीज सर। बहुत ज़्यादा आपको उसमें ज्ञान की बातें मिलेंगी। और मैं आपको कैसे स्टूडेंट से मैं रूबरू कराता हूँ जो यहाँ की 2024 की टॉपर थी, मिस अक्सा। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रही है तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं। कहा जाता है ना कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है बेवफा उसको समझा नहीं जाता। तुम्हारे साथ में कुछ नयापन है तो ये है, बहुत तकलीफ देता है मगर छोड़ा नहीं जाता। तो इसके साथ मैं आवाज़ दूंगा यहाँ की एक ऐसी हुनर स्टूडेंट जो 2024 में टॉपर थी, मिस अस्का। अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आने का कष्ट करें। Sisters and brothers, today we stand together not just to celebrate our date, but to honor a dream that turned in reality through the courage, sacrifices, and unity of countless brave hearts. आज हम सिर्फ एक दिन नहीं मना रहे हैं, हम उस जज्बे को भी सलाम कर रहे हैं जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़कर हमें आज़ादी का तोहफा दिया। Dear friends, freedom is not just a date on the calendar, and it was not a gift wrapped in silk. आज़ादी सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, बल्कि लाखों कुर्बानियों की एक कहानी है। ये कुर्बानियों की वो इमानत है जिस पर शहीदों का खून मेहर बनकर लगा है। It was on 15 August 1947 that our country was finally freed from nearly 200 years of British rule. This freedom was not easily won. It came of a great cost. It is the story of bravery hearts who stood fearless in front of tyranny, who chose death, our dishonor, and who gave us the priceless gift of independence. We remember Mahatma Gandhi, who united the nation with his philosophy non-violence and civil disobedience. We pay tribute to the fiery spirit of Bhagat Singh, the strategic mind of Subhash Chandra Bose, and the sacrifices remind us that our freedom is a scared trust. It came after centuries of struggle, years of tears, and ocean of sacrifices. याद रखें, किसी माँ की गोद खाली हुई थी, किसी बहन की चूड़ियाँ भी टूटी थी, किसी बाप के ख्वाब बिखरे थे और किसी बच्चे ने अपना बचपन कुर्बान किया सिर्फ इसलिए कि हम आजाद हवा में सांस ले सकें। आजादी ऐसे ही खुली मिल गई आजादी, हजारों गोलियां चल गई, करोड़ों कोड़े बरस गए, भारत माँ के लाडले लाहौर की सेंट्रल जेल में बरस के सीढ़ियों पर लेटाए गए, तो कभी इंडोमान की जेल में एक एक बूंद पानी को तरस गए। कितनों ने जान की बाजी लगा दी तो कितनों ने भरी जवानी में अपनी लाशें बिछा दी। ऐसे ही खुली मिल गई आजादी। बट डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आजादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराना या नारे लगाना नहीं है। फ्रीडम मीन्स responsibility, unity, and action. It means fighting corruption, respecting the law, and building a nation where justice, equality, and love prevail. As a student, we are the future of this great country. Our responsibility to work hard, be honest, and live with integrity. हमें अपने किरदार से, अपनी मेहनत से और अपने इतिहास से इस वतन को वो बनाना है जो हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब में देखा था। ये मिट्टी कर्ज मांगती है, खून का सूद मांगती है। ये आज़ादी महज तोहफा नहीं, कुर्बानियों का अहद मांगती है। याद रखो वो रातें जब गोलियों की गूंज में नींद आई थी, वो दिन जब बेटों ने
it's the beginning of a new journey. It is our duty to protect this freedom, to value it, and to pass it on stronger to the next generation. So on this 15th of August, हम ये अहद करें, we will protect our freedom, we will honor the sacrifices, and we will hand over better, stronger nation in the next generation. हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही दंगा रहता है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ रोज ही दंगा रहता है, जहाँ रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहाँ आम आदमी सड़कों पर आधा सा नंगा रहता है। उस हाल में भी, उस दौर में भी हर दिल में तिरंगा रहता है। Let us rise and voice together with pride and with love. Long live our country, Azadi Zindabad. Thank you. Honorable Chief Guest and respected sir and all my dear friends, good afternoon. So today 15th August, आज यौम आज़ादी का दिन है, जो हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, अपनी आज़ादी को जश्न में मुतला करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो हमें एक दौर था कि इस हिंदुस्तान को गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज हमारे इस देश में, उसी हिंदुस्तान में करप्शन और बुरे काम कुछ इस तरह हो चुके हैं, आम हो चुके हैं कि हमारे हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया है। तो उसी पे मुझे एक अजमल सुल्तानपुरी साहब का शेर याद आता है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अगला समाप्त फरमाएं कि मुसलमान और हिंदुओं की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदुओं की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरे बचपन का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरा बचपन, वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, वो मेरा बचपन, वो स्कूल, वो कच्ची सड़कें उड़ती धूल, लहकते बाग महकते फूल, लहकते बाग महकते फूल, वो मेरे खेत मेरे खलियान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मतलब पेश करता हूँ समाज फरमाएं कि कहीं वो प्यार, कहीं वो प्रीत, जहाँ पहाड़ी झरनों के संगीत, कि कहीं वो प्यार, कहीं वो प्रीत, पहाड़ी झरनों के संगीत, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, वो उर्दू गज़लें हिंदी गीत, देहाती लहरापुर बीतान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अगला मतलब गौर करिएगा कि जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, के जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सलोनी शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही मेरा साथ देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बड़ा मजा आने वाला है। अगला मतलब पेश करता हूँ समान फरमान कि जहाँ थे तुलसी और कबीर जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे तुलसी और कबीर जायसी जैसे पीर फकीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे मोमिन गालिब मीर, जहाँ थे रहमन और रुसखान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे पुरखों की जागीर कराची लाहौर कश्मीर, वो मेरे पुरखों की जागीर कराची लाहौर कश्मीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। कि जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, कि जहाँ की पाक पवित्र जमीन, जहाँ की मिट्टी खुल्द नशीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन, जहाँ महाराज मोइनुद्दीन गरीब नवाज हिंद सुल्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये भूखा शायर प्यासा कवि सुसकता चाँद सुलगता रवि, ये भूखा शायर प्यासा कवि सुसकता चाँद सुलगता रवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, हो जिस मुद्रा में ऐसी छवि, करा दे अजमल को जलपान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। आप तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और सर के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आए हैं, उनका अभी नाम आना बाकी है। तो उस पहले की बात है, हफीज सर से यूं ही किसी ने रास्ते में पूछ लिया कि सर आप 9-10 साल से तकरीबन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपने हासिल क्या किया? जो भी ये समाज है, सोसाइटी है, तो तरह तरह के लोग हैं। तो सर ने बड़ा प्यारा से जवाब दिया चंद असार में कि न मुझे किसी की आस है, न मुझे किसी की तलाश है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा सबसे खास है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। तो आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया रूबरू कराता हूँ, जिनकी आवाज़ लोग सुनते हैं तो उनसे ये सवाल पूछते हैं कि उलझा हुआ हूँ कब से एक ही सवाल में, कि उलझा हुआ हूँ कब से एक ही सवाल में, क्या हम भी आते हैं कभी तेरे ख्याल में? तो इस शेर के साथ मैं आवाज़ दूंगा मिस जोहा, अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आने का कष्ट करें। First of all, a very very good afternoon and Assalamu alaikum to everyone. This is me Zoha Islami student. Today we are gathered here to celebrating Independence Day. लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। लबों पर हम सजाकर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं हम मगरिब की ABCD EFG। अब रिश्तों में शर्म नहीं और ना ही नहीं है मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई के चलती नजरों के बाद बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। थैंक यू।
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था इनकी काबिलियत के बारे में। हमारे सर नीरज सर को जो मैं पिछला बयान सुना था, और नीरज सर ने तभी ये कहा था कि खुलूस से कभी रोएगा नहीं जाता, कि खुलूस से कभी रोएगा नहीं जाता। मैं कैसे मान लूँ, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आता। नीरज सर, आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करूँगा नीरज सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हाल? थैंक यू। हालांकि अगर मैं अपना परिचय बताऊं, परिचय से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हमें अमेरिकन इंस्टीट्यूट में इनवाइट किया गया। हम अंबारी चल के आए हैं और इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर हाफिज़ सर ने याद किया, और मैं बार बार कहता हूँ कि हाफिज़ सर बुलाए मैं दौड़ा चला आता हूँ। डियर स्टूडेंट, अच्छी बातें हर कोई कहता है, हर कोई, लेकिन हर अच्छी बातें अपने अमल में उतारना, अपने जहन में उतारना, ये बहुत बड़ी और बहुत हिम्मत की बात होती है। अच्छी बातें लिखी रहती है कि दीवार पे थूकना मना है, कितने लोग नहीं थूकते। अच्छी बातें लिखी रहती है कि दीवार पे पोस्टर चिपकाना मना है, कितने लोग नहीं चिपकाते। बात ये नहीं है कि अच्छी बातें लिखी रहती है, बात ये है कि हम अच्छी बातों को कितने अपने आचरण में उतारते हैं, कितना हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा तो बोलता ज़रूर, थोड़ा सा गला ख़राब है, नहीं तो आवाज़ मेरी बहुत तेज़ है, और अक्सर बच्चे मुझे जानते हैं कि मैं बहुत तेज़ में बोलता हूँ। एक शायरी कहता हूँ, कहते हैं कि जहाँ कहते हैं टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, सम्मान दिया ही जाता है और पाया ही जाता है। और ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, मैं तो यहाँ खुद सीखा हूँ। सर को मैं अजीज दोस्त भी मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, इसीलिए मैं इनके सर के लिए कहता हूँ कि अगर मैं सब धरती कागज कर दूँ, लेखक संबर राय शार समुंदर मस्त करूँ, लेकिन गुरु गुरु लिखा ना जाए। इतने महान हाफिज़ सर है, रियली कह रहा हूँ, आई एम श्योर। डियर स्टूडेंट्स, कि मंजिल पाना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि चलो भैया चलते हैं, सीख कर आते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, कंप्यूटर सीखते हैं। वो बच्चे कभी नहीं सीख सकते जो सिर्फ कंप्यूटर स्पीकिंग के भरोसे रहेंगे। उनको यहाँ अगर वो दे रहे हैं 1 घंटे तो घर पे दें 2 घंटे। सक्सेस कदम तभी चूमेगी जब आप सक्सेस पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मंजिल पाना इतना आसान नहीं होता है, और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता है। अरे जब तक पड़ती नहीं हथौड़े की चोट पत्थर पे, तब तक पत्थरों भगवान नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, ज़रूरत है किसकी? हर कोई टेक्निकल के पीछे भाग रहा है, एआई के पीछे भाग रहा है। सब क्या है? ये हैट्रिक लाइफ है, दौड़ भाग की जिंदगी है, और इसमें जो पीछे हुआ उसे लोग कुचल के चले जाएंगे, क्यों ना वो अपने हो। अपने भी नहीं देखते हैं, क्योंकि अपने ही तो आपको उलझाए हुए हैं, अपने ही तो धोखा देते हैं। कहते हैं कि खुले दुश्मन, आप लोग अगर मेरी बात समझ में आए तो बताइएगा, कि खुले दुश्मन हमेशा सीने पे वार करते हैं। खुले दुश्मन हमेशा सीने पे वार करता है, लगा है पीठ पे खंजर कोई अपना रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो खुला दुश्मन रहेगा वो कहेगा यहाँ मिल, हुआ मिल, चौराहा मिल, पेड़ पे मिल, हइया मान मारब। और जो रहेगा कार भाई चल तो बिरयानी खिलावत है, बिरयानिया खिलौते वही मार दी तो है, स्वीट पॉइजन देगा, जबरदस्त धोखा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि आप जिसे जाकर बताते हैं हमारे बारे में, चुगली करते हैं, जिसे आप जाकर बताते हैं हमारे बारे में, आपको पता होना चाहिए वो हमें आपके बारे में आकर बताता है। ये याद रहना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। कहते हैं ना, हिंदी में कहा जाता है माया का जहान बेटा कोई नहीं अपना, इस संसार में कोई नहीं है। और मैं हाफिज़ सर के बारे में क्या तारीफ करूं, जिस तरह एक गूंगा इंसान को अगर आम खिला दिया जाए और आम की मिठासता पूछी जाए कि कितना मीठा है, वो आम की मिठासता नहीं बता पाएगा कितना मीठा है। उसी तरह मैं आम सर का तारीफ नहीं कर सकता कितना सर महान है। ये समझिए।
आप लोग लकी हैं कि जो सर के संज्ञान में है। और आई होप कि यू विल स्पीक इंग्लिश बेटर, फैंटास्टिक, लवली। मैं खुद सर से सीखता हूँ, हालांकि मैं भी टीचर तो नहीं अपने आप को मानता हूँ कि अभी भी मैं छात्र हूँ, सीखता हूँ। जितना सीखता हूँ उतना बच्चों को सिखा देता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई संपूर्ण नहीं है, ना कोई टीचर है। जो अपने आप को कहे, जो पीएचडी के प्रोफेसर होते हैं वो भी नहीं कहते कि मैं टीचर हूँ। आप किस सब्जेक्ट का टीचर हैं? हिंदी के, मैथ के, इतिहास के, गणित के, किसके हैं? किसी के नहीं है, क्योंकि हर कोई पूर्ण नहीं होता। जब आप पूर्ण नहीं उसमें हैं तो आप टीचर कैसे हैं? इसलिए इंसान जिंदगी भर सीखता है, ज्यादा सीख लेता है वही सिखाता है, अर्थात उसे टीचर कहा जाता है। बस यही होता है। कहा जाता है कि अगर बच्चे आते हैं, चाहे सर हो, हम हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आप लोग ज्वाइन किए हो और बहुत सारे लोग सीखने के पर्पज से आए हैं यहाँ पर। चंद्रशेखर आजाद का क्या आप लोग सुनना चाहेंगे? निकाल दूं? रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो? अभी भी दम है यार आवाज में, मुझे पता चला। यस, ये माइक चलता सर थोड़ा से, एक मिनट। हाँ ठीक ठीक ठीक। मैं आजाद हूँ, आजाद रहूंगा और इन फिल्मों को गोली से डरने वाला नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को गोली मारूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश झांकी पीतन से करा जाती है कि हम डरते नहीं एटम बम से, विस्फोटक जलपूतों से, हम तो डरते हैं काकम शिमला जैसे समझौते से। सियार भेड़िए से नहीं डर सकते, भरत रस के आस नहीं, शायद तुम्हें इनके सर की पहचान नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कुछ लोग डर गए होंगे थोड़ा सा। वैसा आवाज हमारी तेज है, हम तो हमेशा कहते हैं कि लगा दो आज सीने में। सुन रहे हो ना? अरे लगा दो आग सीने में, तब मजा है जीने में। और डरने की क्या बात है जब हाफिज सर आपके साथ है, क्या बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, कहता हूं कि बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है रे। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। अरे वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते। अरे गजब की एकता देखा हूं जमाने में। कहा कि गजब की एकता देखा हूं जमाने की, जिंदों को दबाने की, मुर्दों को उठाने की। माय डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वाले याद रखना, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है।